डीएसपी उस्मान हैदर का बीवी और बेटी को कत्ल करने का मामला। डीएसपी की बीवी और बेटी के लापता होने की एफआईआर 20 सितंबर को थाना बरकी में दर्ज की गई। मां बेटी की नानी और खाला ने मुतअद्दिद बार डीएसपी के कत्ल होने का खदशा जाहिर किया। मुलजिम की बहन ने आईजी पंजाब, आरपीओ बहावलपुर और एसएचओ बरकी को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भी दी। इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने लवाहिकीन के बयान के बावजूद मुलजिम को शामिल तफ्तीश तक न किया। मज़ीद तफसीलात जाने के मुजाहिद लतीफ से जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के डॉप सीन का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के लापता होने की एफआईआर उस्मान हैदर की मुद्दत में 20 सितंबर को बरकी थाना में दर्ज की गई थी। लापता होने वाली मां बेटी की नानी और खाला ने मुतअद्दिद बार डीएसपी के को कातिल होने का खदशा जाहिर किया था। उस्मान हैदर की बहन तहमीना शौकत ने आईजी पंजाब, आरपीओ बहावलपुर और एसएचओ बरकी को मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्तें भी दी थी। इन्वेस्टिगेशन के आला अफसरान ने लवाहिकीन के बयान के बावजूद उस्मान हैदर को शामिल तफ्तीश तक नहीं किया था। आईजी पंजाब को दी जाने वाली दरखास्त पर अमल दरामद न होने के बाद हाईकोर्ट में रिट दायर की गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने हाईकोर्ट से तफ्तीश के लिए वक्त मांगा था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रिट करने वाली तहमीना शौकत के शोहर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। पुलिस तशद्दुद के बाद हाईकोर्ट में दोबारा रिट की गई और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। डीएसपी की बीवी समिया और बेटी अम्मास के लवाहिकीन उस्मान हैदर को कातिल करार देते रहे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में बेटी भाई डीएसपी का साथ दिया और उसे शामिल तफ्तीश भी न किया और उसे एसपी के कोर्स के लिए मुल्तान भिजवा दिया। देखिए सामने पस मंजर जो इस कत्ल के हवाले से मामला सामने आया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो नेग्लिजेंसी है वो भी सामने आई है, जिसमें खातून जो जांबाज हुई और जो बीवी थी उस्मान हैदर की, उसके लवाहिकीन बारहा कहते रहे। वज़ीर आला पंजाब को दरखास्त दी गई, आईजी पंजाब को दरखास्त दी गई कि उनकी बेटी और नवासी का कातिल कोई और नहीं डीएसपी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इसे शामिल तफ्तीश भी नहीं किया और कोई बयान कलम बंद न किया। उसे कोर्ट के लिए एसपी के कोर्ट के लिए मुल्तान भी भिजवा दिया। और बताया जाता है कि पुलिस अपने बेटी भाइयों का साथ देने के लिए जो लवाहिकीन थे उस्मान की बीवी के, वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और उनसे पूछताछ करते रहे कि वो हक़ाइक़ सामने लेकर आए, लेकिन असल कातिल डीएसपी उस्मान हैदर था, जिसका एतराफ़ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने अपने एक बयान में भी कर दिया। उनकी जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में भी इस बात का वाज़ेह ऐलान किया गया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। और हाईकोर्ट में रिट भी की गई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील भी किया गया तमाम चीजें साबित होने के बाद। अब बताया जा रहा है कि पुलिस ये प्लान बना रही है कि नई एफआईआर जो लवाहिकीन है जो दूसरे शहर में रहने वाले हैं, एक एफआईआर जो है 302 की दफात के तहत दर्ज की जाए या उसमें क्रॉस वर्शन जो है वो किया जाए। अभी तक ये भी इत्तलात मौसूल हुई है कि जो डेड बॉडी है वो शायद पुलिस ने लावारिस समझकर उनकी तदफीन कर दी है। लेकिन ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, गंदम महंगी होने पर आटे के निर्ख भी बढ़ गए। एक माह में आटा 20 रुपए फी किलो महंगा, चक्की आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त। फ्लोर मिल्स के 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 रुपए मुकर्रर है। तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा नई फसल आने में ताख़ीर होगी, जो कि अप्रैल में आनी है, तो गंदम की कीमत में इजाफा होगा। इसी तनाज़र में आटे की कीमत में भी इजाफा होना शुरू हो चुका है और गंदम भी महंगी हो रही है। इस वक्त जो गंदम का रेट है वो तकरीबन 4100 से 4200 रुपये फ़ी मन तक देखा जा रहा है, जो कि तकरीबन एक माह कबल तक 3800 से 3900 रुपये फ़ी मन तक था। और मार्केट में जो चक्की का आटा था वो 140, 135 से 140 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा था, जो कि इस वक्त 160 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। जो फ्लोर मिल्स के आटे के थैले हैं 10 किलो और 20 किलो के, उनका रेट इस वक्त सरकारी जो है वो 905 और 1810 रुपये फ़ी थैला है। हुकूमत की जानिब से जो बड़े स्टोर्स और बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर तो सरकारी कंट्रोल रेट पर आटा दस्तयाब है, लेकिन गली मोहल्ले की जो छोटी दुकानें हैं इंतज़ामिया की नज़र से ओझल हैं, वहाँ पर कीमतें ज़्यादा देखी जा रही हैं। तमाम मार्केट ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर गंदम की जो कीमत में तेज़ी आ रही है, उसके असरात आटे की कीमत पर भी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद हफ्ते तक
गंदम की कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा मौजूद है, जिसकी वजह से आटा भी मज़ीद महंगा हो सकता है। ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई, लेकिन इस वक्त सरकारी रेट पर जो कि कम हो चुका था 1810 जो सरकारी रेट है उससे कम पर तकरीबन 1600 साढ़े 1600 रुपये का थैला 20 किलो का दस्तयाब हो रहा था, वो अब सरकारी रेट पर 1810 रुपये पर दस्तयाब है और चक्की का आटा तकरीबन 160 रुपये फी किलो तक पहुँच चुका है। जी जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमे सेहत पंजाब जदीद इन्फ्लुएंजा वायरस से ताहाल लाइल। ज़राए के मुताबिक पंजाब में किसी भी सरकारी लैब में इन्फ्लुएंजा वायरस के टेस्ट नहीं हो रहे। महकमा सेहत पंजाब के पास जदीद इन्फ्लुएंजा वेरिएंट की तशखीसी किट्स मौजूद नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में भी सुपर फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा के टेस्ट बंद। मज़ीद तफसीलात जाने के मोहम्मद बिलाल से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त सुपर फ्लू नामी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसकी शदीद लपेट में है, जबकि दूसरी जानिब जो महकमा सेहत पंजाब है ये ताहाल जो जदीद वायरस है H3N3 इन्फ्लुएंजा का उससे ला इल्म है। इस वक्त पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर किसी भी जो जदीद लैब थी जो कि कोविड के दौर में बनाई गई थी BSL-3 लैब, इसके अंदर जदीद वायरस की किट्स ही मौजूद नहीं है, जबकि जो मौसमी फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस है H1N1 इसकी भी किट्स मौजूद नहीं है। जबकि इसके साथ साथ NIH जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद का सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है, यहाँ पे टेस्ट के लिए भिजवाया जाता है। तो पता ये चला है हमारे ज़राए के मुताबिक कि यहाँ पे भी H1N1 की किट्स मौजूद नहीं है और टेस्ट यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं किए जा रहे। जबकि दूसरी जानिब ऐसे जो मरीज जो कि ऑलरेडी जिनको फ्लू की शिकायत है या फ्लू के शिकार हैं बीमारी का, उनके लिए भी जो सरकारी सतह पे DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट की जाती थी रवां साल नहीं की गई और ऐसे गरीब मरीज जो कि सकत नहीं रखते कि वो प्राइवेट सतह पे फ्लू वैक्सीन की खरीदारी करे, वो ताहाल फ्लू की वैक्सीन से महरूम है। और इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से ताहाल कोई अमली इकदामात भी नहीं किए गए। जबकि DG हेल्थ पंजाब की जानिब से सिर्फ एक मरासला जारी किया गया था जिसमें सिर्फ मौसमी फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर थी, जो है हाई अलर्ट थे, वो जारी किए गए थे। लेकिन जो जदीद सुपर फ्लू वायरस है H3N2 इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई हंगामी या एहतियाती तदाबीर के बारे में नहीं बताया गया। इस हवाले से जो तिबी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है जो H1N1 है, जो जदीद वायरस है, इसके केसेस बड़ी तेजी के साथ सामने आ रहे हैं, जो कि हमारे मौसम के अंदर स्मोक भी है जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन भी है और इसी की वजह से जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, जो क्रोनिक डिजीज का शिकार मरीज हैं, ब्लड प्रेशर का, शुगर का मरीज है, हार्ट के जो पेशेंट हैं, उनको शदीद इस वक्त खतरात मौजूद हैं और वो ऐसे पेशेंट ज़्यादातर जो है ये खुश्क खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में मुब्तला है। तो तिबी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि कमज़ोर जो इम्यूनिटी वाले अफराद हैं इनको चाहिए कि अपनी खुराक को बेहतर करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, अगर मुमकिन हो तो जो फ्लू की वैक्सीन जो मौजूद है इस वक्त उसको ज़रूर लगवाएं। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।